नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं गंगा दशहरा की कथा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि रोज ऐसे ही मैंने वीडियो लेकर आते हैं। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है। इन सभी में मां गंगा का स्थान सर्वोच्च है। वे केवल एक नदी नहीं बल्कि समस्त पापों का हरण करने वाली मोक्षदायिनी भागीरथी रूप में पूज्य हैं। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जब मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ। ये कथा राजा भागीरथ, भगवान शिव और मां गंगा के परस्पर संबंधों का अनुपम उदाहरण है। आइए इस पावन गाथा को विस्तार से जानते हैं। सत्ययुग के उत्तरार्ध में अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा हुए, महाराज सगर। वे बल, बुद्धि और धर्म में श्रेष्ठ थे। उनकी दो रानियां थीं, सुमति और केशिनी। वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने महर्षि भृगु से आशीर्वाद प्राप्त किया। भृगु ने उन्हें एक रानी को 60,000 पुत्रों और दूसरी को एक बुद्धिमान पुत्र का वरदान दिया। इस प्रकार सुमति के 60,000 पुत्र और केशिनी से असमंजस नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सगर के अश्वमेध यज्ञ और कपिल मुनि। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली होता है, जिसमें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। जिस राज्य में वह घोड़ा प्रवेश करता है, यदि वहां का राजा विरोध नहीं करता तो वह स्वतः विजित माना जाता है। परंतु देवराज इंद्र को यह यज्ञ रास नहीं आया। उन्होंने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोजते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां घोड़े को बंधा देखकर बिना सोचे विचारे अपशब्द कहने लगे। उनकी उद्दंडता से मुनि की तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोधित होकर सबको भस्म कर दिया। जब ये समाचार राजा सगर को मिला तो उन्हें गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा, जिसने कपिल मुनि से क्षमा याचना की और घोड़ा प्राप्त कर यज्ञ पूर्ण किया। कपिल मुनि ने कहा, तुम्हारे पितरों को तभी मोक्ष मिलेगा जब स्वर्ग की गंगा नदी धरती पर आकर उनके अस्थियों को छुए। इसके बाद अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कई वर्षों तक तप किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। अंततः राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने घोर तप आरंभ किया। राजा भागीरथ ने हिमालय के एकांत में वर्षों तक केवल वायु और जल पर जीवित रहते हुए तप किया। उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु उनका मन अडिग रहा। अंततः मां गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, परंतु जब मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे वेग को कौन रोक पाएगा? पृथ्वी मेरा भार सह नहीं पाएगी। भागीरथ ने उत्तर दिया, माता, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वे आपके वेग को संभालें। भागीरथ ने पुनः तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समेटकर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित करूंगा। इस प्रकार जब गंगा देवी ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया, तब शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ा, जिससे गंगा 7 धाराओं में बंटी और विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हुई। इनमें से एक धारा भागीरथ के पीछे पीछे चली। भागीरथ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, जहां उनके पितरों की अस्थियां थीं। जैसे ही पवित्र गंगा की धारा उन अस्थियों से स्पर्श हुई, वे सब पितर मोक्ष को प्राप्त हो गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी ने गंगा को त्रिलोकों की पवित्रता प्रदान की और गंगा को भागीरथी नाम दिया गया। भागीरथी क्योंकि भागीरथ के प्रयासों से आई। जाह्नवी ऋषि जहनु के द्वारा पीकर फिर छोड़े जाने के कारण। विश्व पावनी सारे संसार को पवित्र करने वाली। मोक्षदायिनी पापों से मुक्ति देने वाली। गंगा की धरती पर अवतरण के दिन को गंगा दशहरा कहा गया। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप क्रिया, वाणी और मन के समाप्त हो जाते हैं। लोग गंगा के तटों पर दीपदान, पंखा, घड़ा, वस्त्र और अन्न का दान करते हैं। संत महात्मा कथा वाचन करते हैं। ये दिन केवल नदी पूजा का ही नहीं, पितरों की मुक्ति और परोपकार के संकल्प का दिन भी है। ये कथा हमें बताती है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए दृढ़ निश्चय, तप और समर्पण आवश्यक है। भागीरथ जैसे प्रयत्नशील मनुष्य ही समाज को दिशा देते हैं।
शिवजी के धैर्य और सहनशीलता से हमें संयम और सेवा की प्रेरणा मिलती है। गंगा की निर्मलता हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गंगा दशहरा की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि मानव धर्म, श्रद्धा और प्रकृति से प्रेम का महान उदाहरण है। माँ गंगा केवल जल नहीं, बल्कि जीवन का स्रोत है। भागीरथ का तप ये सिखाता है कि कठिन से कठिन कार्य भी निष्ठा से संभव है। आइए इस गंगा दशहरा पर हम भी जीवन को शुद्ध, पवित्र और परोपकारमयी बनाने का संकल्प लें। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।